यहाँ पर आश्रय अधिष्ठान हमारा चैतन्य आत्मा जब मिलेगा तभी पूर्ण सुखी होगा। व्यास भगवान ने महाभारत का प्रसंग वर्णन किया है और इसी महाभारत प्रसंग में उत्तरा का जो गर्भ है अभिमन्यु का पल रहा है। भगवान द्वारिका जाने लग गए, उस सत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। पांडव उठे, भगवान बोले ठहरो। भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। उत्तरा ने जब अपने गर्भ रक्षा की भीख मांगी है और 9 महीने तक भगवान गदा पानी रूप से उत्तरा के गर्भ में गर्भ की रक्षा करते हैं। 10वें महीने में जब जन्म हुआ है, युधिष्ठिर महाराज ने विद्वानों को बुला करके जात कर्म संस्कार कराया है। विद्वानों ने सारा घटनाक्रम बता दिया। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा नाती ये बहुत अर्जुन के समान योद्धा होगा, समुद्र के समान गंभीर होगा, अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी, बहुत गुणों का वर्णन किया और अंत में कहा कि तक्षक नाग के काटने से इसकी मृत्यु होगी। ब्राह्मण तो चले गए, किंतु जब भगवान धराधाम से गोलोक धाम चले गए, अर्जुन के द्वारा पता लगा युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर तुरंत ही अपने त्याग करके हिमालय चले गए। 5 पांडव हिमालय में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। घर में नहीं मरना, घर में मरने से वो ममता में वायुमंडल में तुम्हारी आत्मा फंस जाएगी, जकड़ जाएगी, वहीं पर जन्म लेगी, आगे गति नहीं होगी। नकुल सहदेव भीम अर्जुन युधिष्ठिर हिमालय में शरीर छोड़ा है, सशरीर स्वर्ग गए। उसके बाद राजा परीक्षित बने। परीक्षित ने आचार्य शरद्वान को गुरु बनाया है और 3 अश्वमेध यज्ञ किए। जिन अश्वमेध यज्ञ में यत्राक्ष गोचरा देवा, देवता लोग प्रत्यक्ष यज्ञ मंडप में प्रकट हो गए। आज वो यज्ञ की विधा कहां चली है? बड़े बड़े विद्वान वेद मंत्रों को बोलते हैं, किंतु देवताओं का प्रकट नहीं होता है। आहुतियां देते हैं, पर विद्वान ब्राह्मणों को ही पता नहीं है कि आहुति देवता के पास जा रही है या राक्षसों के पास जा रही है। प्राचीन काल में जब यज्ञ हुआ करता था, आचार्य दिव्य दृष्टा होते थे। आचार्य के अंदर तीसरा नेत्र खुला होता था, वो देख पाते थे कि इस मंत्र से आहुति दी जा रही है, इस आहुति की तरंग देवता को प्राप्त हुई या नहीं। ऐसे विद्वानों को आचार्य बनाया जाता है। यज्ञ संपन्न हो, देवता प्रकट होते थे। परीक्षित महाराज की यज्ञ में एक बार दिग्विजय के लिए निकले राजा परीक्षित, अपने अपने पूर्वजों का, पांडवों का यश समाज के बड़े बड़े राजाओं ने गायन किया है। राजा परीक्षित को बड़ा आनंद हो रहा, मेरे पूर्वज इतने भाग्यशाली थे जो परमात्मा भगवान कृष्ण की शरण में रह करके महाभारत जैसा युद्ध जिन्होंने जीता, बहुत प्रसन्न हो रहे। धनुष पर बाण चढ़ाए हुए महाराज रथ पर सवार होकर के परीक्षित महाराज पूरी प्रजा में घूम रहे थे। एक जगह क्या देखा, एक राजा का वेश बनाए हुए हाथ में डंडा लिए बैल को मार रहा है। बैल के 3 पैर कट गए, एक दे गया। उसी समय राजा ने मेघ के समान गंभीर गर्जना की तो उसने डंडा फेंक दिया, राजा की शरण में आ गया। साष्टांग प्रणाम करता है राजा परीक्षित को। परीक्षित बोले ऐसे नहीं बच सकता, तू हो कौन? बता, इस बैल के पैर काटने वाला कौन अत्याचारी मेरे राज्य में आ गया? जहां पर ब्रह्मावर्त क्षेत्र में ऋषि मुनि यज्ञ पुरुष नारायण की आराधना करते हैं, ऐसे इस पावन प्रदेश में तूने कैसी अभद्रता की? धनुष पर बाण चढ़ा के मारने वाले हाथ जोड़ने लगा, बोले महाराज मैं कली हूं, मुझे क्षमा करना, मुझे रहने का स्थान प्रदान करो। राजा विचार करने लग गए, क्या मार डालो? एक ही क्षण में विचार आया राजा को, कुछ नहीं, न मया मारणीयोयम सारंगेव सारो, मुझे कलियुग को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि न कलियुग को मारने में बड़ी हानि होगी।
कलयुगी जीवों का उद्धार संभव नहीं। जो योग और तपस्या से काम संभव नहीं है, बड़ी बड़ी आराधनाओं से काम संभव नहीं है, वो केवल कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन से संभव है। एक बात बताएं आपके बड़े काम, अभी आप लोग सोच रहे होंगे हाय ऐसे कैसे घिनौने युग में हमारा जन्म हुआ, हम तो सतयुग में जन्म थे तो बड़ा अच्छा है। लाखों साल की उम्र होती तो खूब देवताओं के स्वर्गलोक में जाते, देवताओं के साथ उठते बैठते। ध्यान देना, सतयुग की जब प्रजा थी उस समय सतयुग की प्रजा के अंदर ये भाव आता था कि हाय हमारे बड़े भाग्यहीन हैं जो सतयुग में जन्मे। लाखों साल का बंधन सतयुग का, अगर रोटी न मिले हजारों साल तो भी जिंदा रहना पड़ेगा। अगर यहाँ 15-20 दिन रोटी न मिले तो गोविंदा नमो नमः। पर सतयुग में ऐसा नहीं है। सतयुग में 1000 साल रोटी न मिले तो भी आदमी मर नहीं सकता। प्राणा यस्तित से रहते। सतयुग में प्राण हड्डियों में निवास करते हैं और कलयुग में प्राण अन्न में निवास करते हैं। कलावन्न गता प्राणा, कलयुग में अन्न में प्राणों का प्रवेश। अन्न नहीं मिलेगा तो मर जाएगा व्यक्ति। सतयुग के लोग विचार करते हैं कि हाय हमारा कलयुग में जन्म हो जाए और 100 साल 50 साल में ही फैसला हो जाए, भगवान के पास पहुंच जाए। यहाँ लाखों साल बंधे पड़े हैं। और कलयुग लोग क्या सोचते हैं, क्या हमारा सतयुग में जन्म हो जाता। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर होय विनय प्रयास। भवतर विनय प्रयास, कलयुग से बढ़कर के कोई दूसरा युग नहीं। अंत में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा है, बोले कले दोष निधे राजन, यस्ति को महान गुण, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है, अत्याचार अनाचार का अड्डा है, किंतु फिर भी एक सबसे जबरदस्त गुण है इसमें। क्या? बोले कीर्तना देव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण और नाम नारायण राम का कीर्तन भजन करने से, नाम संकीर्तन करने से जीवात्मा सहज ही संसार सागर से पार हो जाता है। बहुत सीधा मार्ग है कलयुग में भगवत प्राप्ति का। तो यहाँ पर राजा ने कलयुग की रक्षा की और उसको मांगने पर 4 स्थान 5 स्थान दे दिए। यूतम पानम स्त्री सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विध, छुआ खिले जहाँ वहाँ तू निवास कर। जहाँ मदिरा पान हो वहाँ निवास कर। जहाँ वैश्यालय हो वहाँ निवास कर। और 5वां स्थान पुनश्चयाचमानायो जात रूप मदार प्रभु। राजा परीक्षित समर्थ बाद में गिड़गिड़ाया करे, बोले महाराज जी अपावन स्थान आपने मुझे प्रदान किए, कोई अच्छा सा स्थान दो। तो राजा परीक्षित ने विचार किया, बोले एक स्थान और देता हूं। बोले कौन सा? अत्याचार अनाचार से सोना कमाया गया हो किसी के पास, अत्याचार बेईमानी से सोना इकट्ठा किया है, उस कोने में तो निवास कर। इसलिए भैया सोने में कलयुग का निवास है। सोना देख करके तो बेईमानी आई जाती है, कितना ही बड़ा साहूकार हो। सुनार भाई कोई बैठे होंगे, जब सोना देखते हैं 24 कैरेट का, मुंह में पानी आ जाता है। अब तो इसको 2-3 बार रिटर्न करने में अपना ही बनाना है। इसको 3-4 बार सुनार के पास सोना ले जाओ, गोविंदा नमो नमः, रिटर्न करो। अभिप्राय ये है कि सोने में कलयुग का निवास है, इन चीजों को सेवन नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित ने कलयुग का निग्रह किया है। एक दिन शिकार खेलने जंगल में गए, एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। प्यास लगी, पानी मांगा। स्नान त्रयात्, तीनों स्थानों से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से ऊपर उठे थे वो महापुरुष, समाधि में थे। राजा की बात नहीं सुन पाए।
राजा को बैठने को नहीं बोला, समाधि में। राजा को क्रोध आ गया कि मैं सम्राट आया इस बाबा के यहाँ, इस ऋषि के यहाँ, और मेरी कोई खातिर नहीं की गई। क्रोध आ गया। क्रोध से ज्ञान नष्ट। मरा सांप पड़ा था। राजा ने अपनी धनुष की कोटी से उठाया और सांप गले में डाल दिया। शमीक ऋषि के गले में सांप को डाल दिया। ये सांप नहीं डाला, राजा ने अपने गले में मौत को स्वीकार कर लिया। जिस राजा को मां के गर्भ में ब्रह्मास्त्र नहीं मार पाया, क्या उस राजा को यमराज का दंड मार सकता था? कभी नहीं। जब ब्रह्मास्त्र समाप्त नहीं कर पाया तो यमदंड भी उसको नहीं समाप्त कर पाता। इसलिए परमात्मा ने विचित्र लीला की। जाता से ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्मेगा। ये नियति का सिद्धांत है। अगर मरता नहीं राजा परीक्षित तो भगवान की संविधान में एक कुत्ता लग जाता। तो भगवान ने महात्मा को प्रेरणा करके साथ दिलवा दिया। ब्रह्मदंड यमदंड से भी कठोर है। जो यमदंड काम न कर पावे वो ब्रह्मदंड करता है। आज समीक ऋषि का बेटा राजा के चला गया। समीक ऋषि का बेटा आया है, रोने लग गया। पता लगा कौश की नदी के किनारे जाकर के हाथ में जल लिया है और पानी रूपी वज्र छोड़े थे। इतिलंगित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तद्रुहम। ओ नीच क्षत्रिय राजा, तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया। तुम लोगों को तो हम ऋषियों ने राजा बनाया है। ऋषियों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए तुमको राजगद्दी प्रदान की है। आज तुम रक्षक भक्षक बन गए। ऐसे महान ऋषि का तुमने अपकार किया है, अनादर किया है, इसलिए अब तुमको हम दंड देते। भले ही कृष्ण इस पृथ्वी पर नहीं है, दुष्टों को दंड देने वाले परमात्मा, किंतु अभी मैं समीक ऋषि का बेटा श्रृंगी जीवित हूं। तुम जैसे नीच क्षत्रियों को दंड देने में मैं ही पर्याप्त हूं। अभी 5 साल की उम्र है उस ब्राह्मण वाले की। गजब देखो, ब्राह्मणों के तेज को तो देखो। वो 5 साल की उम्र वाला ब्राह्मण बालक हाथ में कौश की नदी का जल लेकर के वाणी रूपी वज्र छोड़ दिया। अरे नीच क्षत्रिय राजा, तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग काट ले और तेरी मृत्यु हो जाए। आ गए साहब देखी, पिता के पास बैठ गए, रोने लगे। पिता की समाधि खोली, बाएं हाथ से नाक को अलग कर दिया। पूछा बेटा क्या हुआ? सारी घटना बता दी श्रृंगी ऋषि ने। हाहाकार करने लग गए समीक ऋषि, क्योंकि ऋषि कभी किसी का अनादर नहीं करते, अपकार नहीं करते, बुरा नहीं चाहते। ऋषि तत्वदृष्टा होते हैं। ऋषियों के अंदर उस परम सत्ता का बोध हो जाता है। सर्वत्र उनको परम सत्ता ही दृष्टिगोचर होती है। इसलिए मंद करई पर करई भलाई। अगर ऋषियों के प्रति कोई गाली देवे, कोई मारपीट भी कर दे, तो भी वो उसकी भलाई करते हैं। ऋषियों का स्वरूप ही ऐसा होता है। वो निरंतर उस परमात्मा सत्ता में लीन रहते हैं। इसलिए उनको बोले कोई विरोधी दिखता ही नहीं है, भगवान ही भगवान दिखते हैं। निज प्रभु में देखई जगत कैसन करई विरोध। सारे विश्व ब्रह्मांड में अपने प्राण प्यारे प्रभु का दर्शन होता है, विरोध होता है। हाहाकार करने लग गए समीक ऋषि और कहने लग गए मेरे कच्ची बुद्धि वाले बालक का ये साप झूठा हो जाए। ऐसा धार्मिक क्षत्रिय राजा अब पांडव वंश में कोई होने वाला नहीं। जब तक परीक्षित राजा रहे तब तक कलयुग प्रभावी नहीं हो सका। किंतु जब समीक ऋषि ने देखा ध्यान धर के ये साप झूठा नहीं हो सकता, कई जन्मों का तप श्रृंगी ऋषि ने लगा डाला है राजा कुमार ने। एक जन्म का तप नहीं है,
कई जन्मों के तप के प्रभाव से राजा की मृत्यु होगी, टाला नहीं जा सकता है। तुरंत प्रोक्तकारी शिष्य को बुलाया, हस्तिनापुर भेजा, जाओ राजा को सूचना कर दो, तुम्हारी मौत 7वें दिन हो जाएगी तक्षक के काटने से। शमीक ऋषि के द्वारा भेजा हुआ शिष्य हस्तिनापुर पहुंचा। राजा पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। हाय, मुझसे ऐसा अपराध क्यों हुआ है? मैंने उस ऋषि के गले में सांप क्यों डाला? मैंने बड़ी नीचता का काम किया है। मेरा सारा राज्य पृथ्वी फट जाए, समा जाए, मेरी मौत हो जाए, आग लग जाए, मेरी सारी संपत्ति में ऐसी पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। इतने में ऋषि का शिष्य पहुंचा, बोले महाराज उनको सांप लग चुका है। बड़े प्रसन्न हुए महाराज। महर्षि का साप सुनकर के राजा परीक्षित गदगद हो गए, भगवान को प्रणाम करने लग गए। नाथ, आपने मुझे नीच क्षत्रिय के लिए यथोचित दंड दे दिया। तुरंत ही ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया, राजगद्दी का मालिक बनाया जन्मेजय। स्वयं गंगा के किनारे चले गए। मुजफ्फरनगर के पास शुक्रताल गंगा का पावन तट है। राजा परीक्षित पहुंच गए एकांत प्रदेश में। कुशा का आसन बिछाया है, पूर्व पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए। गंगा का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। अब बाट जो रहे, कब तक्षक आवे, कब मेरे शरीर को काटे, कब मैं छोड़ के संसार से अलविदा हो। राजा परीक्षित के साथ में घटना घट रही है। ध्यान देना, दुनिया के जितने भी ऋषि लोग, सबको पता लग गया सनसनाहट से। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ओहो, ब्रह्मर्षियों को पता लगा। सारे के सारे ऋषि लोग राजा के पास आ गए। देवर्षियों को पता लगा, नारद पर्वतादि ऋषियों को तुरंत स्वर्ग से, आकाश मार्ग से राजा परीक्षित के पास गंगा के किनारे आ गए। राजर्षियों को पता लगा। ध्यान देना, जो राजा के क्षत्रियों के अंदर जिनको बोध हो जाता है, तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, उनको राजर्षि कहते हैं। देवताओं के अंदर जिनको तत्व का साक्षात्कार होता है, उनको देवर्षि कहा जाता है। ब्राह्मणों के अंदर जो तत्व का साक्षात्कार होता है, वो बोध होता है, वो समझो ब्रह्मर्षि कहलाते। सारे ऋषि आ गए, राजा को घेर लिया। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, शाकातर, जारवली, झावाली, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, नारद, धौम्य, पाराशर, व्यास सब पहुंच गए महाराज। राजा ने देखा ऋषि लोग आए हैं, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए साष्टांग प्रणाम किया राजा। सबको यथोचित स्थान दिया। गंगा का पावन तट है। राजा कुशा के आसन पे बैठे, हाथ जोड़े ऋषियों से पूछ रहे थे, महाराज मरने वाले को क्या जप करना चाहिए, कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए? निर्णय नहीं ले पा रहे। इतने में व्यास महाराज के पुत्र, महाराज महान योगी, गुरुओं के भी परम गुरु, परमहंसाचार्य, परम विद्राग सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। लंबी लंबी जिनकी भुजाएं, सांवला जिनका वर्ण, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, मस्तक पर घुंघराले बाल शोभित हो रहे, कंठ तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शंकर का हो। पेट में 3 रेखाएं उभरी हुई महाराज, बड़ी विलक्षण। आजान बाहु, घुटने तक भुजाएं चली गई, इतनी लंबी लंबी भुजाएं। देखने में बड़े कमनीय कांचन स्वरूप है। ऐसा लग रहा है अग्नि जैसे राख में छिपी हुई हो। दिगंबर अवधूत वेश है महाराज। स्त्रियां बालक पीछे पड़े थे, पागल पागल कह करके चिल्ला के पीछा कर रहे थे महाराज। जैसे ऋषियों ने देखा सुखदेव जी महाराज को, ऋषि लोग सब खड़े हो गए। ये ऐसे परम वितराग महापुरुष हैं, जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी, कि एक निमेष के बराबर भी, आधे निमेष के बराबर भी ब्रह्माकाराकार वृत्ति के बिना ठहरे। निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं विना। पलक जितनी देर में गिरता है, उससे आधा समय भी जो ब्रह्माकाराकार वृत्ति में निरंतर हो गए। सुखदेव जी को देख करके सबने प्रणाम किया है। राजा दौड़ पड़े, चरणों में लिपट गए।
आसन दिया है, सुखदेव जी की पावन पादारविंदों का प्रक्षालन कराया है। राजा हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, बोले महाराज आप जैसे महापुरुष अव्यक्त गति, आपकी गति अव्यक्त है, बगल में बैठे रहो किंतु दूसरों को देखे हो ही नहीं, आप अंतर्यामी रूप है। आप जब चाहोगे तभी मनुष्य देख पाएगा आपको।